धनबाद टाउन हॉल में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। जी हां, आपको बताते चले कि धनबाद टाउन हॉल में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में डीसी, एसएसपी, एसडीओ सभी उच्च पदाधिकारी मौजूद थे और शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। एसएसपी साहब का कहना है कि मुहर्रम शांतिपूर्वक सभी स्थानों में मनाया जाए। अगर किसी तरह की शांति भंग हुई तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सभी सोशल मीडिया को कहा गया है कि कहीं भी उपद्रव की आशंका लगे तो अपने क्षेत्र के प्रभारी या एसएसपी को खबर दें। सहयोगी आशीष कुमार के साथ प्रिया सिंह की रिपोर्ट। बहुत सारे ऐसे माननीय सदस्यगण हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो सिर्फ यहाँ आते हैं, अपना उनको जो बोलना होता है वो बोलते हैं और फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। इस बात से बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये फैक्ट है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब जितने माननीय शांति समिति के सदस्यगण हैं वो प्रशासन के अंग हैं, प्रशासन के हाथ हैं, प्रशासन के पैर हैं, प्रशासन के आंख कान हैं। कृपया करके कभी भी कोई विधि व्यवस्था हो या कोई पर्व त्यौहार हो तो आप लोग अपना स्वार्थ, अपना घर परिवार छोड़ के जरूर, जैसे हम लोग काम करते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी काम करते हैं, वैसे अगर आप लोग वहाँ एक्टिव रहेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को डांटेंगे, फटकारेंगे, तब आपका शांति समिति के सदस्य के रूप में रहना, मतलब तभी रहना ही है। अदरवाइज तो ऐसे तो फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। हमने रामनवमी में देखा। और एक पॉइंट और आपको बता देते हैं कि बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो यहाँ आ करके बातें करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो फील्ड में उल्टा काम करते हैं। उनकी भी कुंडली हमारे पास है। रामनवमी वाले जो बलियापुर में घटना हुई है उसके बाद भी हमने देखा है। तो आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है, कृपया शांति समिति के सदस्य होने के नाते आप लोग जो अपनी भूमिका है वो कृपया करके अच्छे से निभाइए। बहुत लोग निभा भी रहे हैं, बहुत लोग काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन जो लोग किसी कारण बस अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया कीजिए, तभी हमारा मदद होगा। अदरवाइज हर पर्व के 4-5 दिन पहले आ करके इस हॉल में बैठ के 2-3 घंटा मुझे लगता है कि बर्बादी हो जाएगी अगर हम सब आपने जितना पॉइंट उठाया है उस पर हम अमल नहीं करें, मैं जो बोलूँ उस पर आप अमल नहीं करें तो इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो कृपया करके अनुरोध है कि आप लोग सब लोग एक्टिव रहें और हम और आप दोनों अगर एक्टिव हो जाएंगे तो कोई भी विधि व्यवस्था कहीं भी बिगड़ेगी ही नहीं। तो इस पर्व में, हर पर्व की भांति इस पर्व में मैं अभी से ही बता रहा हूँ, जो पुलिस पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी को जो दिशा निर्देश देना था हम लोग दिए भी हैं। अभी इस मीटिंग के बाद भी संक्षेप में 5 मिनट के लिए हम लोग दे देंगे। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हम लोग सबका मकसद यही रहता है कि कोई भी पर्व त्यौहार हो काफ़ी बढ़िया से शांतिपूर्वक मनाया जाए। तो आप सब उसमें मदद कीजिए। जो भी लोग हैं, मैं हर शांति समिति की बैठक में बोलता हूं कि जो भी लोग उत्पाती हैं, जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं, इस पर्व त्यौहार के दौरान उपद्रव मचाते हैं, वो सब आप इसी धनबाद जिला के ही हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी मोहल्ले के हैं, किसी का लड़का होगा, किसी का भतीजा होगा, किसी का भाई होगा। उसमें से मैक्सिमम लोगों को आप लोग जानते भी हैं। पहले से ही बता दीजिए। सही मायने में थोड़ा इस संदर्भ में काम कीजिए आप लोग। और हम लोग हर तरीके से तैयार हैं। पर्व त्यौहार में जो आपने पॉइंट उठाया है वो हमारे पदाधिकारी नोट किए हैं, हम लोग उसको देखेंगे। उस पर जो अभी नेक्स्ट 4-5 डेज में हो सकता है उस पर जरूर अमल उठाएंगे। कुछ ऐसी बातें भी आई है जो पर्व त्यौहार के साथ साथ अन्य जनरल बातें भी है, जैसे ट्रैफिक की समस्या है, कतरास में है, निरसा में है। हमारे ट्रैफिक डीएसपी बैठे हुए हैं। हम लोग 3-4 दिन पहले रोड सेफ्टी की बैठक में बहुत ही विस्तृत रूप से जिला के ट्रैफिक समस्या के बारे में चर्चा की और दिशा निर्देश भी दिए हैं। उस पर भी हम लोग अमल करेंगे। जो बिजली, पानी और ये तमाम चीज़ें आप लोग बताए हैं, यहाँ पदाधिकारी सब नोट किए हैं, उस पर भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि संज्ञान लिया जाएगा और उस पर यथासंभव उसका निवारण भी किया जाएगा। लास्ट में एक चीज़ जरूर मैं बताना चाहूँगा, इसको फिर से अन्यथा नहीं लीजिएगा, लेकिन अगर कोई भी आदमी किसी भी कारण से अगर कोई उपद्रव फैलाया और विधि व्यवस्था बिगाड़ा तो परिणाम जो आप सोचते हैं उससे कहीं आगे होगा। ये मैं बता देता हूँ। इसको आप कृपया धमकी के रूप में नहीं लीजिएगा। मैं धमकी बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। यहाँ सब आप माननीय सदस्यगण बैठे हैं, यहाँ हमारे पदाधिकारीगण हैं। मैंने पदाधिकारियों को भी यही निर्देश दिया है और देते रहूँगा। सब कुछ शांति से रहा तो मैं आ करके आपके तजिया में कंधे दे करके आपके साथ जुलूस में निकलूंगा। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ये समझ लीजिए कि उस पॉइंट इन टाइम कोई भी किसी लेवल का पैरवी हो, कोई भी बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, उस दिन तो नहीं सुनेंगे, अगले दिन से सुनेंगे। और इसका उदाहरण आप लोगों ने एक बार देख लिया।
जो आप सोच नहीं सकते हैं उस लेवल का कार्रवाई मैं करूंगा तो करूंगा। इसीलिए आप लोग भी और अपने आसपास के वैसे सभी लोग हैं जो किसी कारण से मंशा रखते हैं तो उनको बता भी दीजिएगा, क्योंकि वो लोग यहाँ आते नहीं, उनको बता दीजिए। बाद टाउन हॉल में मुहर्रम को लेकर के शांति समिति की बैठक हुई है, जिसमें डीसी, एसएसपी और एसडीसी की बैठक हुई थी। और उनका कहना है इसमें कि ना मुहर्रम को बहुत ही शांतिपूर्वक से मनाया जाए, उसमें किसी भी तरह का कोई भी ऊंच नीच ना हो, न ही किसी आम जनता को दिक्कत की जाए। इस बारे में हम इनसे बात करना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है। मेरा अपना मानना है कि हम सभी लोग हिंदू मुस्लिम भैया जो भी लोग हैं, अगर ईगो जैसे धार्मिक चीज़ है इसमें कोई किसी पर कटाक्ष ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है। गलती वन वे नहीं होती, कभी भी दोनों तरफ से कुछ न कुछ होता है, फिर एक समुदाय पर बात आ जाती है, ये गलत है। मेरा मानना है कोई भी गलत नहीं है, थोड़ा सा अब सचेत होने की ज़रूरत है। मेरा मानना जैसे मोहल्ले में जहाँ से ताजिया निकलता है वहाँ के लोगों को समझाएं कि कोई ऐसा आप गलत वर्ड ना निकालें, इधर हिंदू भाई भी ऐसा ही करें, बोले कि आप भी गलत ना निकालें, कुछ नहीं। अब हम लोग में कोई प्रॉब्लम है क्या? हमारे गुरु ग्रंथ साहब में जयदेव भगत, राम, रहीम, कबीर, अल्लाह, राम सबका नाम, क्योंकि हमारे गुरु ने सिखाया ही नहीं नफ़रत का। यहाँ नफ़रत की बात आती है, उत्तेजना हो जाती है। त्योहारों में लोग त्यौहार कम, उत्तेजना ज़्यादा करने लग गए। मेरा मानना है कि सब लोग शांति से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, क्योंकि किसी एक का किया खराब काम बाकी सारे समुदाय को दोषित कर देता, जो लोग होते भी नहीं। और इसमें बेगुनाह लोग ज़्यादा चपेट में आ जाते हैं, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं होता वही ज़्यादा इसमें चपेट में आते हैं। बाकी एसएसपी साहब और डीसी साहब, पूरा टीम, सारा प्रशासन लगा ही हुआ है। मैंने भी एक बात कही, शुक्रात महात्मा बुद्ध जहर दे के मारे गए, हसन हुसैन साहब उनको गला काट दिया गया, महात्मा गांधी गोली मार दी गई, सीता मैया का भी अग्नि परीक्षा किसने करवाया? समाज ने। तो समाज को सक्रिय होना पड़ेगा सही काम के लिए, बस। लेकिन यहाँ पे तो बार बार एक ही चीज़ हो रही है ना कि जब भी हिंदू मुस्लिम का कोई भी फेस्टिवल होता है तो ये चीज़ होना नेसेसरी है। मेरा अपना मानना है इसमें हम लोग दोषी हैं। सामाजिक लोग जो है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये लोग कैंपिंग कर, ये लोग जाएँ, 2-2 घंटा समय दे, ठीक हो जाएगा। ये मेहनत नहीं करते, खाली यहाँ भाषण देते हैं। मैं रहता हूँ, मैं वहाँ पर रहता हूँ, मेरे घर में ये पानी चिल्लाते हैं। मेरे घर के सामने 5000 लीटर ठंडा पानी रोज़ जाता है, 5000 लीटर। यहाँ ही नहीं, माइथन में 3000 लीटर। ये मैंने अपनी व्यवस्था कर रखी है, 40-40 साल से चल रहा है काम। तो ये अभी नए जो लोग बने हैं, एक्टिव हुए मेंबर, वो लोग प्रशासन के द्वारा गलत कार्य करके आगे बढ़े और उनको प्रशासन ने पीस कमेटी का मेंबर बना दिया। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम ये हो गया कि उसमें आम जनता, हम लोग जैसे आदमी बड़ा असहज महसूस करते हैं कि ये बंदा कल तक तो क्राइम कर रहा था, आज हमारे सामने बैठ के बड़ी बातें कर रहा है। तो प्रशासन को ही देखना होगा ना, इसमें प्रशासन का रोल भी ठीक नहीं मैं कहूँगा। मैं स्पष्ट रूप में बोलता हूँ, अगर एसएसपी साहब बहुत अच्छे से बात करते हैं तो उनके नीचे वाले बंदे इतने, बस बोल नहीं सकता कि मेरा बोलना उचित नहीं, लेकिन मेरे को डर भी नहीं किसी का, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। 40 साल से मैं पीस कमेटी में मेंबर हूँ, 40 साल से। मैं भी कलकत्ता में था, मेरी बेटी को छोड़ने गया था एयरपोर्ट, मेरे को वीडियो सर ने फ़ोन किया 8 बजे पूरे, और मेरे पास आप देख सकते हैं मैंने 8 बजे निकला हूँ, मैं 10:30 निरसा में था, और यहाँ आने में मेरे को 1.5 घंटा लग गया, 12 बजे पहुँचे। 2.5 घंटे में कलकत्ता से निरसा आ गया था अपने को। तो मेरा यही मानना है, कम से कम ईमानदार रहिए, नहीं छोड़ेगा कोई भी कर्म, सही गलत किसी को भी नहीं छोड़ता, वो पीछे रहता है सबके, याद नहीं। तो अब देखते हैं हम लोग कि इनके कहने पे कितना रूल लागू होता है और कितना इस बार अच्छे से मुहर्रम मनाया जाता है कि जनता को किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। अब तो ये हमें आगे जाके ही पता चलेगा क्या होता है।